जय हिंद बच्चों, मैं शुभम शर्मा पेश हूं आपके सामने लेकर रीजनिंग का डेमो लेक्चर। देखिए, आज मैं जो रीजनिंग में आपको टॉपिक करवाने वाला हूं वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक होगा डाइस। ये डाइस टॉपिक देखने में मामूली सा टॉपिक लगता है, मगर ये आपके सिलेक्शन को बना सकता है अगर आपने इसको कम से कम समय में क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर लिया। आपने देखा होगा कि डाइस का क्वेश्चन करने में हमें कभी दिक्कत नहीं होती। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, रीजनिंग अगर आपको ट्रिक भी नहीं पता तो भी आप रीजनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। रीजनिंग क्या होता है? जस्ट अपनी लॉजिकल ब्रेन को अपना इस्तेमाल करना होता है। मैंने कहीं लिखा 2, 4, 6, अगला नंबर क्या आएगा आप तुरंत कहोगे 8, तो कोई ट्रिक थोड़ी है, नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक होती है। अब ये स्पेशल टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाती है जिससे आपको लिमिटेड समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाए। अब आप सोचिए, आपके पास 25 मिनट है, सवाल करने हैं 50, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने स्टैंडर्ड तरीके को ही लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप कम से कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। जबकि मैंने कहा कि आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं रुकता कि आपको आता नहीं है, आपका सिलेक्शन इस वजह से रुक जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और अटेम्प्ट ना करने की वजह होती है कि आपको उसका स्टैंडर्ड तरीका नहीं आता करने का, आपको उसकी ट्रिक नहीं आती करने की। जिस सवाल को आप 45 सेकंड 60 सेकंड में लेके जा रहे हैं, अगर उसी सवाल का आंसर आप मात्र 10 से 5 सेकंड में आंसर दे देंगे तो सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आज उसी टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा पहला टॉपिक डाइस है, और ये डाइस आज आपको डेमो लेक्चर में ये डाइस टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये कई टाइप्स का होता है, मैं आपको आज इसका टाइप 1 समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करके मात्र 5 से 6 सेकंड में आप सवाल का आंसर दे देंगे। तो देखिए, हमारे पास डाइस दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। डाइस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल डाइस और एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। तो अब मैं आपको बताता हूं सिंपल डाइस के बारे में। देखिए, सिंपल डाइस की पहचान होती है, अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल डाइस की पहचान सीधी सीधी है कि जिसका अपोजिट फेस का सम 7 को छोड़कर कुछ भी हो। यही बताइए, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपको टाइप 1 का क्वेश्चन करवा देता हूं। अब इस टाइप 1 को मैंने किस कैटेगरी में डाला है? ये कैटेगरी है जब दोनों पासों पर कोई भी एक नंबर 2 बार आ रहा हो। यानी कि आपको कोई भी ऐसा डाइस मिला जिसके दोनों डाइस पर एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को मैंने किस कैटेगरी में डाल दिया? टाइप 1 की कैटेगरी में डाल दिया। अब मेरे पास जैसे सवाल मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं तो देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया डाइस का। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपोजिट फेस कैसे आप देखेंगे इस पर। यहां पर सपोज कीजिए आपको लिखा हुआ है 5, 4, 3। और यहां लिखा हुआ है 5, 1, 2। अब आप देखिए, ये डाइस की आपको पोजीशन दे रखी है। डाइस की पहली पोजीशन है जिसमें 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। डाइस की दूसरी पोजीशन है जिसमें आपको 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों पासों पर है? 5। आप कहेंगे 5। अभी मैंने आपको बताया कि हम टाइप 1 में उन्हीं क्वेश्चनों को डील करेंगे जिन क्वेश्चनों में दोनों पासों पर कोई एक नंबर 2 बार आ रहा होगा। यानी कि एक नंबर पहले पासे पर भी है और वही नंबर दूसरे पासे पर भी है। अब यहां पर आप उसका अपोजिट फेस कैसे देखने वाले हैं? तो देखिए, ये मैंने एक डाइस लिया हुआ है, हालांकि ये डाइस है नहीं, मैंने सिर्फ एज्यूम किया हुआ है जिससे आप इमेजिनेशन कर सकें कि एक्चुअल में होगा क्या। देखिए, जैसे कि ये डाइस है, मैंने इस पर नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो देखिए, थोड़ा सा मैं कैमरे के पास लेकर आता हूं। तो देखिए, जैसे कि यहां पर 5 लिखा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, इस 5 का अपोजिट फेस कहां पर होगा? जस्ट इसके बैक साइड पर, जस्ट इसके बैक साइड पर। अब मैं इसकी बैक साइड को मोड़कर देखूं तो इसकी बैक साइड पर मुझे देखने को मिलता है क्या? 3। तो यानी कि
अगर आपसे किसी भी फेस का अपोजिट फेस पूछा जाएगा, किसी भी डाइस का अगर अपोजिट फेस पूछा जाएगा, तो अपोजिट का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उस नंबर के जस्ट उसके अपोजिट फेस को आपको देखना है। ना आपको ये वाला फेस देखना है, ना आपको ये वाला फेस देखना है, ना नीचे ना ऊपर, सिर्फ उसके बैक साइड वाला फेस। यानी कि अगर मैं यहां 4 रख दूं, देखिए अगर यहां 4 रख दूं, अब इस 4 का अपोजिट फेस आपसे पूछा जाए कि इसके अपोजिट क्या आएगा, तो आप इस 4 के जस्ट बैक साइड देखिए, ये मैंने घुमाया अपना डाइस तो क्या दिखा आपको 2। तो आप कहेंगे कि 4 का अपोजिट क्या होगा 2। मगर आप वहां पर एज्यूम कर सकें इतना आपके पास समय नहीं है। अब उस समय को हमें कैसे कम करना है और कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पहला किस तरीके का क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या होता है, जब आपको दोनों पासों पर सेम नंबर मिल जाए तो आपको 2 पोजीशन मिलती हैं, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब जिनको नहीं पता क्लॉकवाइज क्या होता है या एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखिए जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है अगर आप उसी डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे तो आप कहेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में अगर आप घूमेंगे, जैसे सब आप देखिए घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करेंगे यानी कि इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दोनों से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कोई भी डायरेक्शन अपनाइए, मगर याद रखिए जो डायरेक्शन यहां अपनाई जाएगी वही डायरेक्शन यहां भी अपनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर तो क्लॉकवाइज ले लिया और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो फिर ट्रिक काम नहीं करने वाली। तो देखिए जैसे कि आपको पता चला कि ये नंबर है 5 और ये नंबर है 5, जो भी 2 नंबर आपको दोनों पासों पर सेम मिला है उस नंबर को आप क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। अभी समझने के लिए सर्कल कर लीजिए, जब आपको ये समझ में आ जाएगा फिर आपको इतना टाइम लगने ही वाला नहीं है, ना आप इसको क्लॉकवाइज बनाएंगे ना इसको कुछ बनाएंगे, आप सीधा माइंड में करेंगे और 3 सेकंड में आंसर दे देंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी कंसेप्ट जब आप सीखते हैं तो उस वक्त आपको बेसिक से ही सीखना अनिवार्य होता है, सीधा एडवांस पर कोई नहीं जाएगा और ना आप जा सकते हैं सीधा एडवांस पर। जब मैंने भी सीखा होगा तो जाहिर सी बात है मैं भी तो बेसिक पे ही गया हूँगा, है ना। तो मैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूं जिस तरीके से मैंने खुद सीखा था। देखिए अब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, कहां से, जो नंबर सेम आ रहा है। देखिए जैसे 5 आ रहा है, अब इस 5 से मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। सेम नंबर को यहां पकड़िए दूसरे पासे पर, और इसको भी जो रोटेट करना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना है, ये याद रखिएगा। अब इसको मैंने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए मैंने दोनों पासों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अब जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं तो पहले मेरे को 5 मिला, 5 के बाद में रोटेशन में आया तो मुझे 4 मिला, और 4 के बाद जब मैं रोटेशन में आया तो मुझे 3 मिला। ये मेरा पहली पोजीशन पर जो नंबर थे मैंने वही लिख दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर। अब दूसरे पासे पर आइए, दूसरे पासे पर आपने 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट किया था, तो देखिए पहला नंबर तो 5 ही था, फिर दूसरा नंबर क्या पड़ा 1, और तीसरा नंबर क्या पड़ा 2। इस पहले वाले पासे को जो आपका सेम नंबर है इसको तो आप अभी हटा दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 के कौन सा अपोजिट है, कौन सा अपोजिट है, यानी कि डाइस पर 4 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आपको दिखने वाला है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डाइस लेंगे, डाइस के पीछे घुमा कर देखेंगे कि कौन सा नंबर आएगा, नहीं, इतना तो समय ही नहीं है आपके पास। आपको क्या करना है, जो आपने यहां पोजीशन लिख दी है, अब इसी पोजीशन से देखिए सवाल कितनी आसानी से हो जाएगा। भाई 4 के अपोजिट क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे 1 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 4 का अपोजिट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्या मैंने यहां डाइस को रोटेट किया, करा, तो क्यों कह रहे हैं नहीं करा, डाइस तो रोटेट करिए। मगर ये डाइस जो रोटेट करी है वो सिर्फ मैंने इन 3 फेसेस को लेकर रोटेट करी है, यानी कि ना मैंने कोई डाइस को इमेजिनेशन किया है, ना मैंने अपने दिमाग में ये चीज बैठाई है कि एक पासा है और पासे पर ये 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसके बैक साइड ये होगा, इसके नीचे ये होगा, इसके ऊपर ये होगा। अरे अगर मैं इतना सोचूंगा तो फिर तो हो लिया आपका सवाल। इतना सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा क्लॉकवाइज रोटेशन दे दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिए, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज से भी घुमा देंगे तब भी आंसर सेम आता, तब भी आंसर सेम आने वाला था। तो देखिए 4 के अपोजिट क्या आया 1। मैं आपसे पूछूं 3 के अपोजिट, आप कहेंगे 3 के अपोजिट क्या है 2। अब मुझे खुद बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा।
अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं 5 के अपोजिट तो जी 5 ही लिखा हुआ है। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि सेम नंबर के अपोजिट सेम ही नंबर आ जाए? आप खुद सोचिए, 5 के अपोजिट 5 आ जाएगा क्या? नहीं। तो 5 के अपोजिट वो होगा जो बचा हुआ नंबर है। अब आप खुद सोचिए कौन सा नंबर बचा हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी कि एक ही नंबर बचा हुआ है, वो है 6। तो यानी कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है? आप कहेंगे 6। तो ये होते हैं आपके टाइप 1 के क्वेश्चन। और इस टाइप 1 को अगर आपने सीख लिया तो याद रखिए एक क्वेश्चन तो आपको इसी से ही मिल जाता है। मोस्टली पेपरों में टाइप 1 से ही सवाल पूछा जाता है, क्योंकि डाइस से हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना इतना समय लगने वाला है। और आपके अगर आपका लक अच्छा हुआ या आपका चांस बहुत अच्छा हुआ तो मैं गारंटीड कहता हूं कि आपसे सिंपल डाइस से ही सवाल पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? सिंपल डाइस से ही सवाल पूछ लिया जाएगा। मगर हमें तैयारी सिंपल की भी करनी है, हमें तैयारी स्टैंडर्ड की भी करनी है। हमें हर तरीके के टाइप का क्वेश्चन करना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि अब तक क्या पूछा गया था, हमें इससे मतलब है कि हमें पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल देता हूं, देखते हैं कि कौन इस सवाल का जवाब देते हैं। मैंने यहां पर लिखा 1, यहां लिखा 2 और यहां लिख दिया 3। अब इधर देखिए, यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 6 और यहां लिखा हुआ है 4। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2 के अपोजिट नंबर बताइए, मुझे 4 के अपोजिट नंबर बताइए, मुझे 3 के अपोजिट नंबर बताइए। और इस क्वेश्चन को मैं अब की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करवाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्लॉकवाइज से करवाया, हालांकि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज से भी करते तो भी आंसर सेम आने वाला था। आप कोई भी एक डायरेक्शन को अपना लीजिए और उसी डायरेक्शन को अपनाते रहिए। भाई अब ऐसा थोड़ी कि आपने 2 क्वेश्चन तो करे क्लॉकवाइज से और 2 क्वेश्चन करे एंटी क्लॉकवाइज से। आप अपना कोई भी एक डायरेक्शन को अपना लीजिए और इसको जब तक अपनाते रहिए जब तक कि आपका रीजनिंग में हाथ साफ नहीं हो जाता, तब तक आप इस तरीके को अपनाते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 डायरेक्शन आपने पहले क्लॉकवाइज से क्वेश्चन कर दिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप 1 की पहचान सीधी सीधी होती है कि कोई भी एक नंबर दोनों तरफ आ रहा होगा, दोनों पासों पर आ रहा होगा। ये आ रहा, बना दिया सर्कल। सर्कल बनाने के बाद अब इसको आपको किस डायरेक्शन में रोटेट करना है? या तो क्लॉकवाइज में रोटेट कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज में। चलिए इस क्वेश्चन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते हैं। देखिए घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ये कर दिया। घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ये कर दिया। भाई देखिए जब आप इसको ऐसे रोटेशन दे रहे हैं तो पहले 2, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 3। अब इधर आइए, रोटेट कर रहे हैं, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 6 और तीसरा नंबर 4। अब आपसे पूछा गया था 2 का अपोजिट, अभी बात करेंगे इसके बारे में। 4 का अपोजिट बताइए क्या होगा? कितना आसान है, 3। सीधा सीधा दिख रहा है। 4 का अपोजिट क्या है? 3। जल्दी से बताइए 3 का अपोजिट क्या है? अरे ऑब्वियस सी बात है 4। 3 का अपोजिट क्या है? 4। जब 4 का अपोजिट 3 है तो मेरे भाई 3 का अपोजिट भी तो 4 ही होने वाला है। अब देखिए 2 का अपोजिट आपको पहचानना है। अब मुझे ये बताओ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक नंबर है जो अब भी बच रहा है 5। यानी कि वो 5 किसका अपोजिट होगा? वो 1 का नहीं हो सकता क्योंकि 1 का अपोजिट तो 6 है। वो 3 का नहीं हो सकता क्योंकि 3 का अपोजिट तो 4 है। तो जाहिर सी बात है 5 किसका अपोजिट होगा? 2 का। तो यानी कि अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछा गया था तो ये क्या होगा? 5 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ये मेरी पहली क्लास थी, डेमो क्लास थी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको टाइप 1 अभी समझाया है। टाइप 2 में बताऊंगा आपको अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।